हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इंडियन कुकिंग व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने अपनी जन्माष्टमी का त्यौहार कैसे मनाया, कैसे हमने तैयारियां की, इसी के लिए मैंने छोटा सा ये व्लॉग बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले सुबह नहा धो करके हम अपने मंदिर में आ गए थे। तो सोचा कि सबसे पहले अपने कान्हा जी को सबसे पहले स्नान कराएंगे। तो मैंने पंचामृत बना लिया था। पंचामृत में मैंने सबसे पहले कान्हा जी को शुद्ध जल से स्नान कराया, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराया और इसके बाद पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराया। तो इस तरह से हम अपने कान्हा जी को स्नान कराते हैं। तो पंचामृत में मैंने शहद, गाय का दूध कच्चा, दही लिया था, बूरा लिया था और घी लिया था। इस तरह से ही पंचामृत बना करके मैंने कान्हा जी का अभिषेक कर लिया था। तो बस कान्हा जी का अभिषेक करने के बाद में अब इनका श्रृंगार करेंगे। अच्छे से इनके तोली से पूछ लेंगे। और कान्हा जी को हम अपने ये येलो कलर की ड्रेस लाए थे, क्योंकि कहते हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन येलो कलर की ड्रेस पहनानी चाहिए कान्हा जी को। इन्हें पीला रंग वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है कान्हा जी को। तो इसीलिए मैं ये येलो कलर की ड्रेस लाई थी। बस कान्हा जी को हमने ये नए कपड़े पहना दिए। थोड़ी सी छोटी रह गई, पता नहीं, ये 4 नंबर की थी। वैसे तो हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, लेकिन पीछे थोड़ी छोटी रह गई थी, पता नहीं क्या हुआ। तो हमने अपने कान्हा जी को ड्रेस पहना दी है। परफ्यूम वगैरह लगाएंगे, क्योंकि इनको सुगंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। इसीलिए मैंने इनका ये गुलाब का खुशबू वाला परफ्यूम ला रखा है कान्हा जी के लिए। और बस चूड़ी वगैरह पहनाई, माला वगैरह पहनाई। तो इस तरह से कान्हा जी का हमने अपने श्रृंगार कर लिया था। बस इसी तरह से होता है कान्हा जी का श्रृंगार, जैसे भी जो भी बन पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा तो देखिए हमें भी नहीं आता सभी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर जो भी हम करते हैं। बस इधर उधर से अपना जैसे भी देखी कुछ अपना सीखी हैं, इसी तरह से श्रृंगार किया कान्हा जी का। और कानों में थोड़ी छोटी छोटी सी बालियाँ पहना दी थी कान्हा जी को। तो ये बालियाँ भी बस पगड़ी वगैरह लगाई। और देखिए हमारे कान्हा जी का लुक, कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे थे। आज अपने कान्हा जी का जन्मदिन है तो बहुत खुश थे। इसके बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने सोचा कान्हा जी के भोग के लिए हम माखन बना लेते हैं। तो मैंने फ्रिज में से मलाई निकाली है और मलाई में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ब्लेंडर की हेल्प से मैं ये माखन बना लूँगी। तो ब्लेंडर से जो माखन बनता है बहुत जल्दी बन जाता है, केवल 5 मिनट का ही समय लगता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो इस तरह से बस मैं काम अपना सोचा कि सबसे पहले हम माखन ही बनाएंगे, क्योंकि मैंने जो मिठाइयाँ बननी थी भोग के लिए वो मैंने सब जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही तैयारियाँ कर ली थी, बना ली थी। तो पंचमेवा पाक बनाया था मैंने, पंजीरी बनाई थी, हमारे यहाँ सांदा बोलते हैं इसको, और मलाई लड्डू बनाए थे मैंने। तो इस तरह से मैंने अपने तीनों जो मिठाइयाँ बननी थी वो एक दिन पहले ही बना ली थी, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन वैसे भी काफ़ी बिजी रहता है दिन। माखन बनाया, मिश्री माखन बना करके मैंने, इसके बाद मुझे केक के भी ऑर्डर थे मेरे पास 2-3, क्यों तो मुझे केक भी अपने शाम को ही देने थे बना करके। तो इस तरह से मैंने अपना पूरा दिन ये मैनेज कर लिया था। और बस माखन भी हमारा बन के रेडी है, इसमें से हम माखन निकाल लेंगे। तो शाम के टाइम भी जब हम पूजा वगैरह करेंगे रात के टाइम, तब भी हम माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। और सुबह के टाइम भी मैं माखन मिश्री का कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। कान्हा जी को माखन मिश्री बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो इस तरह से अपना माखन निकाल लेंगे इसमें से। और इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ताज़ा ये पानी लेंगे बिल्कुल फ्रेश, इसमें हम अपने माखन को इस तरह से वॉश कर लेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा दूध वगैरह है वो सब निकल जाएगा। और बढ़िया सा हमारा ये माखन बन करके रेडी है। अब एक बाउल लेंगे, बाउल में अपने माखन को रखेंगे, इसके ऊपर 2-3 केसर के धागे लगाएंगे। अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं केसर भी लगा लूँगी। इसके ऊपर मिश्री डालेंगे और तुलसी जी का पत्ता। तो तुलसी जी के पत्ते मैंने इकट्ठे ही तोड़ के रख लिए थे सुबह ही में पूजा करने के बाद में। तो बस क्योंकि तुलसी जी का पत्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कान्हा जी के भोग में, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो बस हमारा ये माखन मिश्री तैयार है। बस मैंने ये तैयारियां कर ली थी, कान्हा जी की डेकोरेशन वगैरह कर दी थी बच्चों ने। और बस पंचमेवा का भोग लगा दिया था, क्योंकि कान्हा जी को या कोई भी भगवान जी हैं सबको ही पंचमेवा का भोग बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। ये छोटा सा मटकी वाला केक बना लिया था। इसके साथ ही मैंने अपने 2-3 ऑर्डर और भी कंप्लीट कर दिए थे, शाम को डिलीवरी करनी थी उनकी। तो इस तरह से बस पूरा दिन आज हमारा बिजी रहा। अब शाम के टाइम हमारे घर छोटे छोटे से कान्हा जी और राधा जी आए थे, बच्चे रेडी हो करके, बहुत प्यारे लग रहे थे। और बहुत ही देखिए कितने नटखट से हैं तीनों ही बच्चे, और बहुत सुंदर लग रहे थे। तो बस इस तरह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं होते हैं आज के दिन राधा कृष्ण जी की को ड्रेसेस पहन करके बहुत प्यारे लगते हैं। मंदिर भी हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर से डेकोरेशन हुए थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला जाने के लिए, तो हम जा नहीं पाए कहीं भी।
हमने इस तरह से अपने घर में ही सेलिब्रेशन कर लिया था। तो देखिए बच्चे हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, फिर प्यार भी होता है बच्चों में। इन्हें बहुत मासूम से हैं, कुछ भी नहीं पता होता। तो इस तरह से बस राधा जी हमारे खाने में व्यस्त हैं और थोड़ा बहुत बच्चों ने डांस किया। अब इनकी एक बांसुरी की वजह से हो गई लड़ाई दोनों बच्चों की। बस दोनों अब इस तरह से झगड़ रहे हैं, देखो कि मैं लूँगी मैं लूँगी। बस राधा जी हमारी थोड़ी भारी पड़ गई कान्हा जी पर और उनसे मुरली छीन ली। बस दोनों बच्चों की हो गई आपस में इकट्ठी। इस तरह से देखिए हमारे कान्हा जी ने राधा जी से इकट्ठी कर ली और बस राधा जी भी इकट्ठी हो गई। दोनों बच्चे आपस में गुस्सा हो गए, बस 5 मिनट के लिए गुस्सा है, फिर दोनों ही आपस में एक हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं, फिर एक हो जाएंगे। तो देखिए कान्हा जी हमारे थोड़े नटखट से हैं, राधा जी हमारी तेज तर्रार हैं। बस इस तरह से अपना बच्चों का एंजॉय कर रहे थे, बच्चों को देख करके बहुत खुश हो रहे थे। तो हमने अपने जन्माष्टमी का त्यौहार इस तरह से अच्छे से बहुत सेलिब्रेशन किया। देखिए लड़ाई हो गई, फिर प्यार हो गया आपस में। तो ऐसे ही होते हैं बच्चे। बस इस तरह से देख करके इनको बहुत खुशी मिल रही थी कि चलो हमारे घर आज राधा जी आए हैं बच्चों के रूप में।